हाय दोस्तों, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, उतना डर कम लगेगा, उतना उतना मन शांत रहेगा। बेसिकली जैसे मुझसे काफ़ी फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि यार सागर, डर लग रहा है, इतना सारा बाकी है, ये वो कैसे पढ़े, कैसे होगा। सो सिंपल एक छोटी सी बात शेयर करनी है कि जैसे ये सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑडिट सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये ऑडिट है, इसमें ये 20 चैप्टर्स हैं। इस 20 चैप्टर से एक चैप्टर में ये 3 टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन 3 टॉपिक्स में फर्स्ट टॉपिक के अंदर ये 8 सवाल हैं, 8 सवाल जवाब है, इसके अंदर 5 हैं, इसके अंदर ये 11 हैं। उसके बाद ये MCQs के लिए मुझे कुछ लाइन्स याद रखनी है, मॉड्यूल में यहाँ मार्क्ड है। जितना स्पेसिफिक रहोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, मन शांत रहेगा, डर नहीं लगेगा, पढ़ने में भी, रिवाइज करने में भी। उदाहरण आई होप दिखे स्क्रीन्स, जैसे एक हमारे नवंबर 23 तक जो कोर्स था उसमें एक ऑडिट में चैप्टर था इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट। तो उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, होपफुली विजिबल हो। ये देखो, ये इंटरनल ऑडिट लिखा हुआ है यहाँ पे, IA इंटरनल ऑडिट। इसमें ये आंसर्स मुझे कुछ लर्न करने थे, ठीक है। ये आंसर्स करने थे, फटाकों को भी अभी फूटना था, ठीक है। यहाँ तक ये कुछ 6, 8, 9, 10, ये कुछ 10 आंसर्स यहाँ तक इंटरनल ऑडिट के थे, ठीक है। ये पन्ना और ये 10 आंसर्स इंटरनल ऑडिट। उसके बाद ये कुछ लाइनें मुझे MCQs के लिए याद रखनी थी। फिर यहाँ से मेरा नेक्स्ट वाला, आई थिंक ये ऑपरेशनल ऑडिट वाला होगा मे बी, नहीं ये मैनेजमेंट ऑडिट वाला है। मैनेजमेंट ऑडिट के मुझे ये 7 आंसर्स लर्न करने थे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। फिर MCQs के लिए, ये MCQs के लिए कुछ लाइनें मैंने यहाँ लिख के रखी है। और फिर लास्ट ऑपरेशनल ऑडिट के लिए मुझे ये आंसर्स कुछ कितने हैं, ये यहाँ तक 8 आंसर्स याद करने हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया। उसके बाद अगर मैं स्टैंडर्ड्स में बात का एग्जांपल दूँ तो खुल जा सिम, जैसे ये फॉर एग्जांपल ऐसे 230 है, ऐसे 230 हो गए डर्टी मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 230। तो उसमें ये 1, 2, 3 कहाँ गए, 1, 2, 3, ये 3 आंसर्स मुझे याद करने थे। अच्छा 230 में मैंने 3 ही आंसर्स लर्न किए थे, फिर ये 240 का पार्ट है। सो इस तरह से मैंने स्पेसिफाई कर दिया था। देख सागरी, SFM में सिक्योरिटी वैल्यूएशन में टोटल ये 60-70 क्वेश्चन थे, उसमें से ये 20-30 रिपीटेड थे, हटा दो। फिर ये वाले हार्ड थे 15-20, ठीक है। ये हार्ड वाले, ये मीडियम वाले इतने हैं, ये ईजी वाले इतने हैं। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में मुझे ये 35-40 सवाल करने हैं, फटाके, ठीक है। ऑडिट में मुझे इस चैप्टर के, इस टॉपिक में इतने करने हैं। सो स्पेसिफाई कर दो। ये ऑडिट है, ये 20 चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर में ये 3 टॉपिक है, इसमें ये इतने। प्रोफेशनल एथिक्स में मैंने उसको 6 सेक्शंस में, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये वाला छोटा सा पार्ट मुझे मॉड्यूल से रीड करना है। ये वाला मुझे मैंने नोट्स बनाए हैं। ये वाला मुझे किसी वीडियो से रिवाइज करना है। मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें 7 आंसर्स हैं। पढ़ने में भी इतने आंसर्स मैंने पढ़ लिए अभी, मेहनत करके रेडी करके पढ़ा और रिवाइज करने में भी चलो 20 मिनट्स में ये 6 आंसर्स, ये 5 आंसर्स रिवाइज करेंगे अपन। सो रिवीजन में, पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा जब आप उनको क्वांटिफाई कर दोगे, नंबर्स दे दोगे, सीरियल नंबर्स दे दोगे। मुझे याद है कि बैंक ऑडिट में मैंने 25 सवाल पढ़े थे। 25 से फर्स्ट था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक्स दैट, जो उनको अलग बनाती है बाकी कमर्शियल इनसे, उसका निमोनिक था ऑजवर्ल्ड। चलो सेकेंड था क्या था, याद नहीं आ रहा यार, महीनों हो गए, ठीक है। सेकंड एक था कुछ तो था ठीक है। थर्ड था कि कौन से लॉज लगते हैं बैंक्स पे, लीगल फ्रेमवर्क वाला। फिर था उसके बाद कुछ तो था, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे टोटल 25 मैंने वो कर दिए थे। जब मैंने लर्न कर लिया उसके बाद मैं खुद को बोलता था सागरी 1 ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, 2 ये क्वेश्चन था, ये आंसर था। ऐसे करते करते पूरे 25 रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाता था, क्योंकि मुझे पता है मुझे 25 ही रिवाइज करने हैं। उसके बाद मुझे ये 10 लाइनें याद करनी है MCQs के लिए, जो मॉड्यूल में मैंने पिक करके, अरे इसमें MCQ बन सकता है, उसको लिख देता था अलग से या मॉड्यूल में हाईलाइट कर देता था। तो जितना स्पेसिफिक उतनी क्लैरिटी, उतनी शांति, उतना ठीक है भाई, सेम चीज़ है। चलो, ऑल द बेस्ट।